अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। ये 12वीं जमात का मजमून है आपकी किताब का। मौजू है शायरी की हकीकत। शिबली नेमानी का लिखा हुआ, पिछले 2 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये इसके कुछ अल्फाज हैं मुश्किल अल्फाज। मुहक्का का मतलब है मुसव्विरी, सनतगरी का मतलब है कारीगरी और कवत सामिया सुनने की ताकत। माहियत का मतलब है हकीकत और खश्मगीन आंखें, गुस्से से भरी हुई आंखें। शामा सौंगने की ताकत। कल मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाया कि अगर हम गहराई या संजीदगी के साथ शायर की तारीफ करना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि शायर जज्बात अल्फाज के जरिए बाहर निकालते हैं। जब हम शेर कहते हैं तो उनका असर सामीन पर उनका असर सामीन पर भी पड़ता है और सुनने वालों पर भी वही असर तारी होता है। और आज हम ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक यूरोपी मुसन्निफ का मतलब है तसनीफ जो करता है, जो लिखता है, मोरिख कि हर चीज जो दिल पर इस्तिजाब या हैरत या जोश या किसी किस्म का असर पैदा करती है वो शेर है। यानी इससे दिल के जज्बात बाहर निकलते हैं या इससे दिल में जोश पैदा होता है। इस बिना पर फल की नील गुल, नज्म दरख्शां, नसीम सहर गुलगाना, शफक शबनम गुल, खरामाए सबा, नाले बुलबुल, वीरानी दहशत, शादाबी चमन, गर्ज, ये बहुत सारी जो शेरी मजमुए हैं तो इनका ये आलमी शेर कहलाते हैं। और आज का ख्याल ये है, दिल पर असर करने वाली चीज़ें मौसीकी, मुसव्विरी, सनतगरी वगैरह, लेकिन जो ज़्यादा असर करती है वो शायरी है। और शायरी का एक अलग असर होता है, मुसव्विरी का अपना एक अलग अंदाज है और बाकी चीज़ों का, लेकिन जो शायरी का असर है वो अलग तरीके का होता है। अगर कोई मुतासिर होना हो तो अगर हमें किसी तस्वीर से मुतासिर होना, हमें किसी तस्वीर से हमारे दिल पे असर पड़े, मुतासिर हो जाए हम, तो इसके लिए हमें देखने की ज़रूरत है उस तस्वीर को। उसके लिए बीनाई की ज़रूरत पड़ती है, उसको आंखों से देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो शायरी है वो हवास से हम महसूस कर सकते हैं, वो अपने होश हवास पे असर डालती है और उसको हम महसूस कर सकते हैं सुनने के ज़रिए, या उस मौसीकी उस शायरी से हमारे हिस्स हवास पर असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खाने या पीने वाली चीज़ हमारे सामने हो तो जब तक ना हम उसका जायका चख लें, उसका मज़ा चख लें, उसको खाएं या पिएं, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये क्या है, इसका असर कैसा है, ये कौन सी चीज़ है। लेकिन जब शायर ऐसी किसी चीज़ का जिक्र करता है अपने शेर में, अपने अशार में, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने उस का मज़ा चख लिया या उस चीज़ को हमने खा लिया और वो शायरी के ज़रिए हमें असर पड़ता है। ऐसे शायर अपनी शायरी के ज़रिए कोशिश करते हैं और ऐसा असर शायरी के ज़रिए होता है। साइंस भी अकल के सामने कोई इल्मी मसला पेश करता है या उसकी खोज करता है, लेकिन शायर जो है वो साइंस प्रैक्टिकल पे मुनहसर होता है, उससे हमारी ज़िंदगी में असर पड़ता है। या कोई इल्मी फ़लसफ़ा पेश करते हैं, लेकिन जो शायर वो एहसास को दिलकश मंजर दिखाती है, वो हमारे एहसास में समा जाती है। ये खासियत मौसीकी, तस्वीर, बल्कि मनाजिर कुदरत में भी पाई जाती है। अगर हमें तारीख और अदा शेर का फ़र्क समझना है, तारीख और शायरी का अगर हमें फ़र्क समझना है तो इसके लिए हमें एक मिसाल देनी हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शेर जंगल में डकारता हुआ गुस्से से निकलेगा, गुस्से की शक्ल में निकलेगा, तो उसकी शक्ल हमें डरावनी सूरत में नज़र आती है। उसका वो नक्शा हमारे सामने आता है, उसका भयानक अंदाज आंखों के सामने शायरी के जरिए आ सकता है, क्योंकि शायर उसी तरीके का मंजर हमारे सामने पेश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो कल इस मजमून को हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो बाकी खुदा हाफिज।